हरी हरी बोल। आप लोग थकते नहीं क्या? सुबह 6:30 बजे से 11 बजे, फिर 11 बजे से 2:30 बजे, और 2:30 बजे से फिर 3:30 बजे से शुरू हुआ। लाखों आदमी थकते नहीं आप? नहीं क्या? अदल बदल होके नए आते हो। अब कैसा कैसा समिति ने बनाया। मैं अपने ऊपर के घर में जाता हूँ, देखो कैसा कैसा घर है। वहीं बैठ जाओ तुम लोग, तू इस सीढ़ी पे खड़ा हो जा। हरि ओम हरि ओम, नारायण हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। जोगी रे क्या जद हुए वापस। सुरेश भैया गाते हैं राग पहाड़ी, और राग पहाड़ी से मोबाइल से होने वाली हानियों का अंत हो जाता है। राग पहाड़ी, उस पहाड़ी राग से मोबाइल से जो होने वाली सिर दर्द की तकलीफें गायब, कैंसर की बीमारी की जड़ें उखड़ जाए, और राग पहाड़ी से अनिद्रा आदि भाग जाए। राग वसंती राग सहानी। ये कैमरा दूर तक नहीं जाएगा बेटो। वो पीछे कितने लोग हैं, वो तो दिल का हाल सुने दिल वाला। सुरेश भैया गाएंगे राग पहाड़ी। कितने लाख लोग हैं, बाप रे। ये प्रयागराज समिति ने ऐसा सिंहासन बनाया कि दूर सुदूर लोग मुझे तो दिखते हैं जरा जरा से। आपको दिखता हूं कि नहीं? ये हाथ में कपड़ा है, दायां हाथ है। अरे बायां हाथ है, दायां बायां, इसके बीच में सफेद दाढ़ी और बापू है, समझ गए? और वो बापू का शरीर है। बापू इतने में नहीं है, बापू जहां है वहां चांद सितारों की पहुंच नहीं, दरिया और दरिया को किनारे की पहुंच नहीं। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वास्तव में सभी का जिगरी जान वो पर ब्रह्म परमात्मा आत्मदेव है, वही बापू है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। बस ताली नहीं बजाओ। ताली नेता के लिए, दिल बापू के लिए। नारायण नारायण नारायण। कल मौनी अमावस्या है। प्रयागराज का कुंभ माघ का महीने भर का स्नान, नर्मदा जी के कोटि स्नान, गंगा जी के सैकड़ों स्नान, कुंभ का एक ही स्नान उतना पुण्य और इतनी शांति और ऊर्जा दे देता है। और प्रयाग में कुंभ कब होता है? अयोध्या, उधर हरिद्वार में कुंभ कब होता है? नासिक में, उज्जैन में। वो ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से ऊर्जाई सत्ता पानी के द्वारा, जैसे संत पानी में देखकर संकल्प करते हैं, अथवा ऐसे समझो ने, आवाज नहीं करेंगे माया, भजन नहीं गाएंगे, तो जो वायरलेस होता है वो भी भेजता है आवाज को, अथवा तो वायर होती है वो भी बिजली को भेजती है। ऐसे ही संकल्प को और आध्यात्मिक ओरा को जल एक दूसरे को पहुंचाने में बड़ी मदद करता है। 7 प्रकार के स्नान होते हैं, आज सुबह बताए थे, अभी फिर मैं दोहरा देता हूं। अग्नि स्नान, वारुणी स्नान, सूर्य स्नान, 7 प्रकार के स्नान होते हैं। ब्रह्म स्नान, ये प्रयागराज में एक तो गंगा है, दूसरी यमुना जी है, मिलन होता है। सरस्वती गुप्त है, अर्थात आत्मविद्या सरस्वती है। वो गुप्त सरस्वती सत्संग में प्राप्त होती है। अगर गंगा यमुना में ना है और सत्संग नहीं मिला तो पुण्य तो होगा, लेकिन वो पुण्य सीमित होगा। अगर सत्संग मिला तो पुण्य असीम हो जाएगा, सूझबूझ बढ़ जाएगी, दुख तुमको दबा नहीं सकेगा और सुख तुमको प्रलोभित नहीं कर सकेगा।
सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। अयोगी परम मति वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। युद्ध के मैदान में योग शब्द श्री कृष्ण ने 64 बार कहा। तो ये प्रयागराज में भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग तो सुना है, लेकिन निद्रा को योग बना दे, आए है वो मैं सिखाने वाला हूं आज। इसको योग निद्रा बोलते हैं। सोए तो सही लेकिन नींद नहीं, योग निद्रा हो जाए। और योग निद्रा से आप ऐसी ऊंचाई को छूते हो कि जहां भगवान नारायण 4-4 महीने योग निद्रा में रहते, 4-5 घंटे उस योग निद्रा में तुम प्रवेश पालो, ऐसी आशाराम की आशा है। बड़ी सरलता से आप उसमें प्रवेश कर सकते हो। केमिकल के रंगों से समाज की हानि होती थी, आश्रम ने आविष्कार किया पलाश के फूलों के रंग का। होली में केमिकल के रंग कोई भी निर्दोष रंग नहीं है। काला रंग किडनी खराब करता है, सिल्वर रंग कैंसर देता है। सभी रंगों के जो केमिकल है कुछ न कुछ बीमारी, दम्मा आदि देते हैं। पलाश के फूलों से रंग होली खेले। होली के दिनों में 15 दिन तक नीम के पत्ते कोमल और 2-3 1 आध 2 काली मिर्च चबा के खाए, निरोगता रहेगी वर्ष भर। होली के दिन के बाद खजूर ना खाए, स्वास्थ्य की रक्षा रहेगी। होली के बाद 15-20 दिन नमक कम कर दे, रोग प्रतिकारक शक्ति रहेगी। और तुम्हारे जीवन में 2 ही तो बात है, एक तो सुबह कर्म करते हो और दूसरा रात को सोते हो। और क्या करते हो? फिर कर्म में वैरायटी अलग अलग है, लेकिन कर्म करते हैं जागृत में और रात को सोते हैं। कर्म को आप कर्म योग बना लो, मौज हो जाएगी। और निद्रा को योग निद्रा बना दो। बस ये 2 चीज सीख लो। चाहे फिर किसी भगवान को, किसी अल्लाह को, किसी को मानते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश आएगा। 75 साल का जवान हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। 1 महीना पहले मैं 73 साल का था, 1 महीने के बाद 75 साल का हो गया। पुरानी बंदियां आ गई हाथ में। 1941 लिखवाया था स्कूल में, लेकिन पुरानी बंदियों से पता चला कि 1939 का जन्म है। तो 75 साल का ये जवान देख लो। तो मैं चाहता हूं सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, सभी सम्मानित रहें। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ऊर्जा का नाश ना करें। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता को प्रेम करो। वो प्रेम आपका बड़ा पवित्र है। प्रेम अशुद्ध जगह पे जवानों का जाएगा तो अशुद्ध केंद्रों में ऊर्जा आएगी और पतन होगा। प्रेम माता पिता के प्रति जाएगा तो माता पिता का हृदय द्रवीभूत होगा। और माता पिता के अंतरात्मा की दुआ जब बच्चे बच्चियों को मिलेगी तो होनहार होगा। बिल्कुल पक्की बात। मैं तो चाहता हूं दुनिया भर के सभी बच्चे, केवल हिंदुस्तान के नहीं, विश्व भर के सभी बच्चे बच्चियां स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। माता पिता को अनाथालय में ना भेजें, नर्सिंग होम में ना भेजें। माता पिता की उम्मीदों पर पानी ना फेरे। ऐसा कोई माता पिता नहीं जो बच्चों पर मेहरबान न हो। और बच्चे अगर माता पिता को प्रेम दिवस 14 फरवरी को मना के सत्कार करेंगे तो बच्चों के ऊपर माता पिता का परमात्मा बरसेगा, तो बच्चे भी बढ़िया होंगे और माता पिता भी धनभागी होंगे। वैलेंटाइन डे 316 करोड़ का दारू बिका अगले साल 2012 14 फरवरी को। अब वो दारू कोमल उम्र के बच्चे बच्चियां पिएंगे। कई छोरे छोरियां लव मैरिज में भाग गए, कई एक दूसरे को मार पीट के। ऐसे ऐसे आंकड़े सुनता हूं तो मेरा हृदय चाहता है कि कुछ कर लूं। ऐसे ही पहलवानों को भी इसीलिए बुलाया कि युवक धन हमारा सुतंदुरुस्त रहे, सुदृढ़ रहे। कितना पटका पटकी हुई, किसी को फ्रैक्चर नहीं हुआ। आज का युवक तो जरा सा गिरता है, मोच आ गई, बेड रेस्ट, जरा सा गिरता और 3 फ्रैक्चर। कैसे थे? ये भी तो अपने लाल हैं। तो मैं समाज का
कोई भी अंग कमजोर देखता हूं तो उधर दौड़ पड़ता हूं, सीधी बात। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई पंथ स्थापना का उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई मजहब चलाने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है लोगों का तन तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में बुद्धि दाता है, लोग दुख के भोगी ना रहे। दुख का भोगी एक दुख से छूटता तो दूसरे दुख में आता। दुख का उपयोग करो, दुख को साधन बनाओ, सुख के भोगी मत बनो। सुख का उपयोग करोगे तो आनंद प्रकट होगा शाश्वत, दुख का उपयोग करोगे तो दुखहारी भगवान की रसधारा शुरू होगी। दुख सुख तो आता है, अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी, निंदा स्तुति आएगी, आप उसके भोगी मत बनो, उसका उपयोग करो बस। नियंता ने दुनिया बनाई है, किसी चोर डाकू बेवकूफ अथवा मूर्ख ने दुनिया नहीं बनाई। जो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है और हमारा परम हितैषी है, उसी की दुनिया। केवल उसका फायदा उठाने की अटकल आ जाए बस। मैंने उठाया, मेरे लाखों लोगों ने उठाया, और भी लोग उठाएं। नेता को तो एक कुर्सी मिलती है तो दूसरा प्रधानमंत्री एक देश में नहीं हो सकता, लेकिन साक्षात्कारी तो एक देश में क्या, एक कमरे में 10 हो सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र आत्मगद्दी है। मेरा किसी मजहब से, किसी चैनल से, किसी के प्रति मैं वैर रखूंगा या किसी को मैं कुछ बुरा सोचूंगा तो मेरा हृदय खराब होता है। मैं तो सांप को भी परमात्मा नजर से देखता हूं तो सांप भी मेरे को प्यार से देखता है। मेरा मजहब अथवा मेरा सिद्धांत किसी से नफरत का नहीं है। अब मोड़ तोड़ के कोई कुछ दिखा देता है तो फिर आश्चर्य भी होता है, कहीं की बात कहीं रख के दिखा देते हैं। भगवान उनका भी भला करे, सद्बुद्धि दे। बाकी मैंने तो बोला था कि पीड़िता के विषय में अगर मैंने ये बोला है साबित करो तो 50 लाख ले लो। अभी भी बोलता हूं, आज तक कोई करता नहीं। पीड़िता दोषी है ऐसा अगर मैंने बोला है, मेरे को दिखा दो, साबित कर दो, 50 लाख इनाम ले जाओ। आज तक कोई आता नहीं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, वो भी मैंने पीड़िता से के लिए कहा है कि किसी और को कहा उठा के इधर का उधर कर दे, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भी मैं चाहता हूँ सबका मंगल हो, सबका भला हो। मोर तड़ोड़ के दिखाने से उन लोगों की चैनल की है, उनकी ही प्रतिष्ठा में प्रश्न चिन्ह उठता है, और मेरे भक्त तो और बढ़ जाते हैं। कैसे भी लोग आ जाते हैं, फिर मेरे को देखते हैं और वो चैनल की भाषा को देखते हैं, तो फिर चैनल वालों का प्रभाव कम काय को हो। मैं तो चाहता हूं सबका प्रभाव बढ़े, सबका मंगल हो, काय को अपना नुकसान के रास्ते में जाए। भगवान करे सबका मंगल, सबका भला। अब मैं आता हूं तुम्हारे नजीक। ये तो गद्दी बनाई हमारे प्यारों ने, तो इधर आ गया। मेरी तो ऐसी गद्दी है कि चाहे मैं धरती पे बैठूं कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आसमान में गद्दी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी ने मुझे ऐसी जगह पे बिठा दिया है कि पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है। मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है। कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीरांदी, वारे मौज फकीरांदी। नारायण हरि उधर तो देखो, मैं रेलगाड़ी के द्वारा तुम्हारे नजीक आऊंगा, मन बना रहा हूं। सुबह भी आया था, दोपहर को भी आया था, अभी शाम के सत्र में भी आऊंगा। जल्दी आता हूं। कल मौनी अमावस्या है, उसका फायदा कैसे उठाओगे थोड़ा बताता हूं। हाय हाय, हरिओम हरिओम। आरती करोगे तो कर लो। ज्योत से ज्योत, ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर भी रेलगाड़ी की टॉफी। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ,
सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दरस दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। तर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में। सोहम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोए, अंतर में युग युग से सोए। चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी। चरणन शरण लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सब तुमको बहुत है, तुम सब हमको नाय। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ का जप करो 1 से 1.25 मिनट तक। प्राण शक्ति मन शक्ति की धारा को सुदृढ़ करो। आ जाओ। दस 10 लाख लोगों की भीड़। कुंभ नगरी इलाहाबाद में आसाराम बापू ने अपना ही रंग लाखों लोगों के बीच में जमाया हुआ है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद आसाराम बापू जी। बापू जी, कुंभ कल बड़ा स्नान है, बड़ा के बारे में 12 साल के बाद महाकुंभ आता है। शास्त्र कहते हैं सहस्त्रम कार्तिको स्नानम माघे स्नानम शतानी च। कार्तिक के 1000 स्नान, माघ के सैकड़ों स्नान और नर्मदा के करोड़ स्नान करने से जो फल होता है वह
कुंभ मास में, ये माघ मास में जो कुंभ आता है प्रयागराज में, उसका फल होता है एक बार स्नान मात्र से। तो अब वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, जिससे आध्यात्मिक ओरा बरसती है जल में, और उसमें डुबकी मारने से सत्वगुण बढ़ता है। जैसे जिस व्यक्ति के माहौल में जाते ऐसे हमारे विचार हो जाते, तो ग्रह नक्षत्र, वो कुंभ राशि जब होता है, कुंभ का सूर्य और चंद्र का मेल कल होने वाला है, तो ये अमावस्या का प्रभाव उस दिन बढ़ जाएगा। तो गंगा जी यमुना जी का मिलन है, और सरस्वती गुप्त बहती है, अर्थात संतों के सत्संग की गुप्त सरस्वती भी मिल जाए तो जीवनदाता में आगे बढ़ता है। अब गोता मारने से क्या होगा कि गोता मारने से उस दिन सत्व विशेष होता है, और सत्व विशेष होने से जीवनी शक्ति जागृत होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति जागृत होती है, तमोरजोगुण शांत होता है। तो आदमी को बुरी आदतें, बुरे संस्कार छोड़ने में हिम्मत होती है, और अच्छे संस्कारों को दृढ़ता से पालने में मदद मिलती है। और यही कारण है कि कुंभ का पर्व हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों स्नान से भी महत्वपूर्ण है। 12 साल के बाद ये कुंभ आया जी, बीच में भी कुंभ आता है, तो फर्क क्या है? हर 3 साल में कुंभ आता है, और हर 3 साल में वो ग्रह नक्षत्र जहां उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है वहां कुंभ, जैसे हरिद्वार में कुंभ, प्रयाग में कुंभ, नासिक में कुंभ, उज्जैन में कुंभ। तो हर 3 साल में कुंभ आता है, लेकिन उसी जगह पे फिर वही ग्रह नक्षत्र 12 साल में ही एकत्रित होते हैं। तो क्या लोगों को आप कहना चाहेंगे स्नान को लेकर के, इस महाकुंभ को लेकर के? कल मौनी अमावस्या जैसे आप बता रहे हैं, उसका कितना महत्व बढ़ जाता है? मौनी अमावस्या और महाकुंभ दोनों का अगर बात की जाए, माघ महीना एक तो वो महत्व है, और कुंभ राशि सूर्य और चंद्रमा कल एक राशि में होंगे, और गुरु आदि, तो उससे सात्विकता बढ़ती है, और लोगों के मन और बुद्धि लोगों को नचाते रहते हैं, इंद्रियां और विकार लोगों को फंसाते रहते हैं। तो वहां लोकेश्वर की विशेष कृपा का दिन ये तय हुआ है, जिससे भारतवासी नहीं विश्व के कोई भी मानव आते हैं। अभी आपने देखा होगा अंग्रेजों का बाहुल्य, अंग्रेज भी बहुत आने लगे हैं, तो उस दिन खुशी, आनंद और सात्विक भाव बढ़ते हैं। तो लोगों को कल मौन रहकर स्नान करना चाहिए, और अच्छा संकल्प पूरे उसको पक्का अपने में धारण करना चाहिए, और भगवान को प्रार्थना करें कि आज जो सद्भाव दिया है वो हमारा सद्भाव को हम छोड़े नहीं, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। हमसे बात जय जय जय। इस महाकुंभ का एक खास महत्व है, और कल मौनी अमावस्या है, इससे और महत्व बढ़ जाता है। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंगल, इलाहाबाद आज। जय जय जय। लो इसको देखना, आप देखो वैलेंटाइन डे मनाने से लोगों की दुर्दशा होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने बंदिश कर दी, और कोई छोरे हरकत करते हैं तो उनको उठ बैठ कर आ रहे हैं। ले जाना पुस्तक आप, इसको भी देखो किताब के द्वारा। आपको सुनो, रेलगाड़ी में चक्कर खाना है। मैं एक रेलगाड़ी अभी चलाता हूँ, रेलगाड़ी में चलाता हूँ, रेलगाड़ी में एक राउंड मारना है आपको। चल सकते हैं, चलिए। चलो अभी मेरे प्यारों को दिखाता हूँ कितनी कितनी संख्या है, आखिरी तक देखोगे दंग रह जाओगे। मैं आता हूँ आपके नजीक, चलो। सहस्त्रम कार्तिको स्नानम माघे स्नानम शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नाने तत्फलम। 1000 कार्तिक स्नान, 100 माघ स्नान और करोड़ नर्मदा स्नान करो, कुंभ स्नान का फल उसके बराबर है। और उसमें भी अगर सत्संग मिला तो फिर अनंत फल हो जाता है। आप सब बोलो, तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ संत मिले फल 4, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार, ये काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फुटत न लागे वार,
फटका लागे फूटी परे, फटका लागे फूटी परे, गर्व करे वे गंवार। गर्व करे वे तो गंवार। शरीर का अभिमान, विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, चतुराई का अभिमान छोड़ने का अवसर ये आध्यात्मिक कुंभ है। शरीर को भी कुंभ कहा है और उसकी व्याख्या भी है शास्त्रों में, लेकिन अब मैं तुम्हारे बीच आना चाहता हूं तुरंत। और गाएंगे सुरेश भैया राग पहाड़ी, जिससे मोबाइल फोन से कानों का दर्द, आंखों की जलन, थकान, अनिद्रा, कैंसर की बीमारी, नपुंसकता की संभावना, शुक्राणुओं की कमी, ये सारे रोग जिस मोबाइल से होते हैं उस रोगों को टक्कर मारने वाली जीवनी शक्ति जगती है। राग सहानी, राग बसंती और राग पहाड़ी तो सुरेश भैया ऐसा गाते हैं कि फिर से गाने वाले आनंदित, उल्सित और स्वस्थ रहते। राग पहाड़ी गाएंगे। महाकुंभ का पावन पर्व है, जोगी संग है हमारे। महाकुंभ का पावन पर्व है, जोगी संग है हमारे। ऐसे दिन पे इनका दर्शन, जगे है भाग्य हमारे। ऐसे दिन पे इनका दर्शन, जगे है भाग्य हमारे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। शुभ घड़ियां मंगल बेला है, दिन ये पावन आया। शुभ घड़ियां मंगल बेला है, दिन ये पावन आया। जोगी ने करुणा करके हितकारी ज्ञान सुनाया। जोगी ने करुणा करके हितकारी ज्ञान सुनाया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मांगे ही जोगी ने झोली में भर दिए मोती। बिन मांगे ही जोगी ने झोली में भर दिए मोती। बिन बाती बिन तेल जोगी ने जगा दी ज्ञान की ज्योति। बिन मांगे जोगी ने जगा दी ज्ञान की ज्योति। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। भक्ति धाम एक जो निर्दोष व्यक्ति, उसके दर्शन से, उसके चिंतन से, वो निर्दोष व्यक्ति अभी हमारे सामने नहीं भी है। जैसे युधिष्ठिर महाराज नहीं है, लेकिन उनका चिंतन करने से हमारा मन पावन होता है। राम जी का साकार रूप हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनका चिंतन करने से हमारा हृदय पवित्र होता है। ऐसे ही महात्माओं का भी चिंतन करने से, दर्शन करने से हमारा हृदय पवित्र होता है। पवित्रता की बड़ी भारी महिमा है। और ये प्रयाग और मौनी अमावस्या पवित्रता का अवसर देती है। और इस अवसर में सत्संग जरूरी है। गंगा यमुना का तो संगम होता है, उसमें आपका शरीर, स्थूल शरीर स्नान करता है, लेकिन सरस्वती में आप स्वयं स्नान करते हैं। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ करोगे तो तुम्हारे द्रव्य की या धन की शुद्धि होगी, लेकिन सत्संग करोगे, परमात्मा ध्यान करोगे, तुम्हारी स्वयं की परमात्मा में शुद्धि होगी। दान करोगे तो धन की शुद्धि होगी, लेकिन परमात्मा ध्यान संतों के साथ जना मिल हर जस गाई। संतों से मिलकर हरि का जस गाए। एक तो हरि का ज्ञान, दूसरा हरि का स्वभाव और तीसरा हरि का एड्रेस। ये तीनों सत्संग में मिलती। इसीलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। जिसको पाना है उसका पता पूरा होना चाहिए, जिसको पाना है उसका स्वभाव का पता होना चाहिए, और जिसको पाना है उसकी आवश्यकता का महत्व होना चाहिए। ईश्वर के सिवाय कभी भी कुछ नहीं पाया।
अंत में छूट ही जाएगा। पाने योग्य परमात्मा ही है, उसके सिवा जो पाया, जैसे स्वप्न में बहुत कुछ पाते, आंख खुली तो कुछ नहीं, जीवन में बहुत कुछ पाया, आंख बंद हुई तो कुछ भी नहीं। हजारों जन्मों से ये मेहनत करते आए। बुद्ध भगवान अपने भक्तों को, शिष्यों को कहते थे कि जो हिमालय जैसा पर्वत दिख रहा है, तुम्हारे सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी कर लें तो इस पर्वत को भी नन्हा साबित करेगा। इतने जन्मों से तुम धोखेमय संसार में पैदा होते हुए मरते आए और उनकी हड्डियों का ढेर पर्वत को भी नन्हा कर देगा। हे भिक्षु को, ये विशाल जो सरोवर है, इस सरोवर को भी तुम्हारे आंसू मात कर देंगे। हर जन्म में तुम रोए हो, वो आंसू इकट्ठे कर दिए जाए तो इस सरोवर से भी बड़ा हो जाएगा। अब तुम आप तो दीपो भव, अपना दिया आप बनो। लोग बोलते हैं सुधार करेंगे, ये करेंगे। उन नेताओं को वासना होती है राज करने की, भले बोलते रहे, कितना भी सुधार करोगे लेकिन सोने की लंका नहीं बना सकते हो। चैलेंज है, तुम अपना सोने का घर भी नहीं बना सकते। ताली मत बजाओ। जब सोने की लंका बनाने वाले को भी संसार से हार के जाना पड़ा, लेकिन शबरी भीलन को सत्संग मिल गया, संसार से जीत के गई। मीरा को रहीदास गुरु का सत्संग मिल गया, जीत गई। धन्ना जाट को गुरु मिल गए, जीत के गए। ध्रुव और पहलाज को सत्संग मिल गया, जीत के गए। ऐसे कईयों के नाम में बता सकता हूं, कईयों के, जिनके जीवन में सत्संग है। वे छोटे से छोटे होते हुए भी ऊंचे में ऊंचे पद को पाया, और ऊंचे में ऊंचा पद है तुम्हारा आत्मा परमात्मा। वो दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं और कठिन भी नहीं है। भगवान कहते तस्या हम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जिसका इरादा हो जाता है कि मुझे पाना है और नित्य उसके तरफ लगते हैं, ऐसे योगियों के लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। अगर भगवान कठिन होते तो परीक्षित राजा को 7 दिन में कैसे साक्षात्कार होता? कठिन होता तो मेरे को 40 दिन में कैसे मिलता? कठिन होता तो राजा जनक को कैसे मिलता? कठिन नहीं है। हम पहले तो कठिन मान बैठते और दूसरा समझते कि इतनी इतनी मेहनत करने के बाद मिलेगा। ये बड़ी भारी भूल है, ये हम अड़चन डाल देते हैं। भगवान परिश्रम का विषय नहीं है, भगवान धन का विषय नहीं है, भगवान बुद्धि का विषय नहीं है। अगर भगवान बुद्धि का विषय होता तो वकीलों की काले कोट की जेब में होता, जजों के पास। धन का विषय होता तो धनवान की तिजोरी में होता। बल का विषय होता तो पहलवानों के कुश्ती दंगल में होता। सौंदर्य का विषय होता तो सुंदरियों के पर्स में होता। भगवान किसी बाह्य चीज के विषय नहीं है। सारे विषय पैदा हो के मिट जाते, फिर भी जो तुम्हारे से अपना संबंध नहीं मिटाता वो आत्मा भगवान है। सारे विषय जिससे प्रकाशित हो के मिट जाते, फिर भी जो नहीं मिटता। बचपन मिट गया, बचपन की बेवकूफी मिट गई, उसको जानने वाला मिटा क्या? नहीं। दुख आए मिट गए, सुख आए मिट गए, लेकिन उसको जानने वाला मिटा क्या? इसी को बोलते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य सदा रहता है। 3 चीजें होती है, एक सत्य होता है, दूसरा मिथ्या होता है, तीसरा असत होता है। सत्य उसको बोलते जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। मिथ्या उसे बोलते जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में दिखता है। जैसे ये गजरा है, ये गोलियां हैं, तो 2 महीने पहले नहीं थी और 2, 4, 6 महीने, साल के बाद नहीं रहेगी, तो ये मिथ्या है। ऐसे ये पंडाल 2 महीने पहले नहीं था, 1 महीने के बाद नहीं रहेगा, तो ये मिथ्या हो के बदलता है। इसको बोलते संसार। स्वप्न भी मिथ्या है, हो के बदलता है, लेकिन उसको जानने वाला जो चैतन्य आत्मा है वो बदलता नहीं, वो सत्य है। बचपन चला गया लेकिन उसको जानने वाला सत्य आत्मा अभी भी है। जवानी चली गई और जवानी के न जाने क्या क्या तरंगों पर नाचते थे। ऐसा बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, बापू बनूंगा, ये बनूंगा। मैंने ऐसा नहीं सोचा था मैं बापू बनूंगा, मुझे तो था ईश्वर का दर्शन करना है, बस उसके लिए मैं तड़पता था।
और जब अनुष्ठान किया तो अंदर से हुआ कि लीलाशाह बापू के पास जाओ, मैं मिलूंगा। मैं वहां गया और मुलाकात हो गई। तड़फ, विल फाइंड ए वे। हम जब संसार को चाहते ना तो ईश्वर की चाह कम होती है और संसार की चाह ज्यादा होती है, इसलिए हमको माया भटकाती है। और माया में कुछ भी मिल गया, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, तो अभी दिख दिख के चला जाएगा। मिथ्या का महत्व बढ़ गया और सत्य का पता नहीं, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। और मिथ्या दिखता है सत्य के बल से, मिथ्या के बल से सत्य नहीं है, सत्य के बल से मिथ्या है। पानी के बल से तरंग है, तरंग के बल से पानी नहीं है। पानी है तो तरंग है, ऐसे ही चैतन्य है तो मन का फुरना है। तो एक होती है आवश्यकता, आवश्यकता आराम से पूरी होती है, रोटी, पानी, कपड़ा, आवास। लेकिन ऐसी रोटी हो, ऐसा कपड़ा हो, ऐसा आवास हो, ये इच्छा है। जो जितनी चीज कीमती होती है उतनी सरलता से मिलती है। जैसे आप घर से चलते तो टिफिन बनाते यात्रा के लिए, लेकिन पानी घर से नहीं लेते, स्टेशन से भर लेंगे। भोजन के बिना चलेगा, पानी के बिना नहीं चलेगा, पानी आसान। आपकी आवश्यकता पानी से भी ज्यादा श्वास लेने की है, तो भोजन तो टिफिन में भरेंगे, पानी के लिए भी जग मगा लेंगे, श्वास के लिए कुछ भी नहीं, जहां जाओ फ्री मिलता है। ऐसे परमात्मा उससे भी ज्यादा सुगम है। लेकिन बेवकूफी के कारण और गुरुजी का सानिध्य न मिलने के कारण, भगवान का महत्व न समझने के कारण लंबा रास्ता हो जाता है। मैं महत्व समझा तो मेरी तड़प बढ़ गई, तो मैं एक रात को भगवान के साथ फंगा ले लिया। ध्रुव को तुम 5 साल में मिले, प्रहलाद को 11-12 साल में मिले, मीरा को मिले, उसको मिले, हमको अभी तक नहीं मिलते। तुम एक बार मिलो, फिर देखो मैं तुमको कितना सस्ता बनाता हूं। जैसे फुटपाथ की सब्जी, सुबह 5 रुपए की 500 मेथी पालक, दोपहर को 3 की 500, शाम को 2 रुपए की 500, और संध्या हो गई तो रुपए की 500 ले जा 1 रुपए किलो ले जा। मैं बोला ऐसा सस्ता बना दूंगा। और भगवान को मेरा चैलेंज जच गया, क्योंकि कलयुग में बुद्धि मारी गई है। जो तुच्छ चीजें हैं उसमें ही बुद्धि रमण करती है। जैसे बच्चे की तुच्छ बुद्धि होती है, तो आप हीरा रख दो, लगड़ी रख दो, जवाहर रख दो, और टॉफी रख दो, चॉकलेट रख दो, बिस्किट रख दो, बच्चा क्या पकड़ेगा? वही हल्की चीजें पकड़ेगा। ऐसे कलयुग में बचकानी बुद्धि हो गई, तो भगवान की गिराकी नहीं। कॉलेज में समझो 1000 सीटें हैं विद्यार्थियों के लिए और 4000 फॉर्म आते, तो आप चेक करके फिर एडमिशन दोगे। लेकिन 1000 सीटें और विद्यार्थी मिलते 300, तो भाई आज कॉलेज तो चलानी है ना। ऐसे भगवान को दुनियावी भक्त बहुत मिलते हैं, भगवान के प्यारे नहीं मिलते। तो मैंने भगवान को चैलेंज किया, तो भगवान ने मेरी बात मान ली। और भगवान को तो ऐसा सस्ता किया, पालक तो 1 रुपए में 1 किलो, भगवान की साधना और दीक्षा मुफ्त में, ऊपर से टॉफी, सुगंधी और इलाज एकदम सस्ता कर दिया। और भगवान को भी पसंद है, मेरे को भी पसंद है। लोग बोलते इतना विवाद तो मैंने कोई किया नहीं, लोगों ने विवाद बनाया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। विदेशी पैसा आता है, हिंदू संतों को नीचा दिखाओ, तो अपना पैसा कमाने के लिए विवाद पैदा किया। मेरा विवाद तो कोई है नहीं, मैं तो सबका मंगल चाहता हूँ। तो बोले बाबू इतना विवाद, आप विवादों में घिरे हैं। मैं कभी विवादों में नहीं घिरा हूँ, विवादों में तो आप लोगों की कल्पना घिरी है। मैं तो भगवान से घिरा हूँ और अपने प्यारे भक्तों से घिरा हूँ, विवादों से नहीं घिरा हूँ। नारायण हरि। और विवादों में नानक जी को घेर कर हरामी लोगों ने 2-2 बार उनको जेल में भेजा। हरामी उसको नहीं बोलते कोई गाली, जो हराम का खाना चाहते और किसी की प्रसिद्धि से जेलसी करते अथवा सच्चाई से किनारा करते, मुफ्त का मारते, उनको भी हरामी कहा जाता है, हराम का खाने वाला। अब बच्चा होता है पेट में, अब बोलते हैं वो गांठ है, एबॉर्शन कराओ, हराम के पैसे खाने। बच्चा पेट में सुरक्षित है, सुव्यवस्थित है, बोले बच्चे की किडनी नहीं है, बच्चे की आंख नहीं है,
उसका दिमाग विकसित नहीं है, तो बताओ उनको क्या बोले? हराम खाऊ बोले कि नहीं बोले? अच्छे डॉक्टरों को तो मैं शाबाश देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, लेकिन महिलाओं के साथ धोखेबाजी करके पैसा लूटते तो उनको हराम का ही खाना है। तो मैं तो फिर बोलता हूँ, उनकी बातों में मत आओ। एक परिवार आया कि हमारे बहू को 2 सिर वाला बालक है। मैं क्या छोड़ दो? बोले वो डॉक्टर, मैं क्या तो चुप रहो, देखो क्या होता है। 4-6 महीने के बाद 2 बच्चे ले आए। बोले बापू 2 सिर वाले बच्चे को आपने 2 बच्चे बना दिए। मैंने नहीं बनाया, 2 बच्चे थे। मैं काहे को झूठी यश लूं, काहे को मैं बोलूं हाँ मैंने बनाया? नहीं। तो ऐसे जब सुनता हूं लोगों की पीड़ा तो मेरा हृदय द्रवित हो जाता है, इसलिए थोड़ा बोलता हूं। विवादों में मैं नहीं हूं, विवादों में तो तुम्हारा धंधा है, तुम्हारा चैनल का टीआरपी विवादों में आ जाती है। बापू के लोग विश्वास नहीं करते, दूसरे लोग भी विश्वास नहीं करते। बोले क्या है कि चैनल ज्यादा हो गए, खबर इतनी है नहीं, तो कुछ का कुछ धमाका करते रहते। हरिओम हरिओम। अब इतने लाख लोग हैं, आज सुबह क्या है, कुछ तो मिलता है ना। अरे बाबा बहुत कुछ मिलता है। भगवान कहते हैं स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थ कर लिए नहा लिए। दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे कृत्वा, एक क्षण भी ब्रह्म परमात्मा का सत्संग सुनकर उसमें मन लगाया तो उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारा दान कर दिया। तो मुझे वो सत्संग मिल गया, तो मेरे को तो मिल गया खूब शुभ खजाना। कबीर जी बोलते तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। अनंत फल क्या होता है? आत्मा ही अनंत है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। और प्राप्ति होने योग्य आत्मा परमात्मा ही है, बाकी कुछ प्राप्त नहीं होता है, धोखा होता है। ये मिला ये मिला, बचपन में कितना मिला खिलौने, अभी देखो तो कुछ भी नहीं। जवानी में कितना मिला, बुढ़ापे में देखो कुछ नहीं, और मृत्यु में देखो तो कुछ भी नहीं। तो धोखा है माया। और धोखा में एक आध आदमी नहीं है, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। तो ये लोग धनभाग्य जिनको गुरु के सरस्वती में नहाने को मिलता है। 7 प्रकार के स्नान होते हैं, भस्म स्नान भी होता है, आत्म ध्यान भी एक स्नान है, सूर्य स्नान भी होता है, गौधूली का भी स्नान होता है, और वारी स्नान, ये जल स्नान भी होता है। 7 स्नानों में से कोई भी स्नान कर लेता है योगी। एक बार ब्रह्मा जी के पास गंगा जी गई कि ब्राह्मण भगीरथी के प्रार्थना से विष्णु पदों से च्युत होकर मैं धरती पे तो गई हूँ, लोग गंगे हर करते हैं तो उनकी चिंता पाप मिट जाता, लेकिन सारे पाप मेरे में डालते जाएंगे तो समय पाकर तो मैं महापापिन हो जाऊंगी, मेरे उद्धार का क्या उपाय? तो ब्रह्मा जी ने करमंडल से थोड़ा जल लिया, 3 घूंट लिया, ध्यान में समाधिस्थ हो गए। घड़ी भर के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न वदन बोले पुत्री पुत्री मिल गया उपाय। क्या ब्रह्मदेव? बोले लोग नहाएंगे उसमें तेरे में पाप डाल जाएंगे, लेकिन जो आत्म तीर्थ में नहाते हैं, आत्मज्ञानी संत दूसरों को सत्संग देते हैं, भाषण नहीं, हाँ कथा नहीं, सत्य का संग, ऐसे लोग जब तेरे में गोता मारेंगे तू निष्पाप हो जाएगी। है तीर्थी कुर्वंती तीर्थानि, वो तीर्थी महापुरुष तुम्हें तीर्थत्व भरेंगे। अच्छा लगता है ना आपको? तो आपको बोलना पड़ेगा गुरुजी तुम तसल्ली न दो, गुरुजी तुम तसल्ली, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। तो संत दर्शन संत सत्संग से हमारा दिल जो गिर रहा है काम में, क्रोध में, चिंता में, भय में, वो दिल संभल जाता है।
सुबह से बैठे तभी तो हम दे था ना, हमको जरा अंतरात्मा बोली था कि वो सुबह के बैठे हैं बेचारे, इसलिए हम तुमको दे था ना, उनको तो बाइक बच्चे वाले का, ओ लखनवा ओ भाई को दे का। अब आपको एक तुलसीदास जी के साथ जो घटना घटी वो सुनाता हूं। तुलसीदास जी संत बन गए, रामायण लिखी, लोगों को सत्संग मिला, उनके मन में आया कि अपने गांव जाएं, पुराने लोगों से भी जरा रूबरू हो जाएं, सत्संग सुनाएं। तो तुलसीदास जी को देखकर पुराने लोग, अरे ओ कौन हो भाई, तुलसिया लगी? तो बोले हाँ मार। अरे आए का भैया, बहुत साल रहे, तुम तो कई साधु बन गए, बाबा जी बन गए। ओ तुलसी, ए राम लखन, ओ तिवारी, ओ जगुआ जी, ओ जुगुआ, ओ तुलसी आई था, आए का बैठे का भैया, अरे जरा दाल चावल बनाए का, विचार थके आए हैं, हलवा जरा घोट दे। और कैसन रहा? तू तो संत बन गयो, तू बोल रहे। गांव के लोग थे और भोजन हुआ, और जिसने बनाया वो बुजुर्ग था, जो लोग आए उनके लिए बनाना पड़े ना, 5 आदमी थोड़ी खाएंगे, जो आए उसको खिलाए, ये अपनी संस्कृति है। आप खाएं, उस समय कोई आ जाए तो उनको खिलाना हो। तो बटले ज्यादा निकल गए, तो लोग खा के कुछ खिसक गए। तुलसीदास के तरफ देखा, बोले तो हमारे गांव के हैं। तुलसीदास समझ गए ये मेरे को पतीले मंजवाने को बोलेगा, और मैं तो दिल मांझने को आया हूं। तो तुलसीदास ने कहा भोजन पानी तो हो गए रहन, और आप घर जाएगा ना बैठेगा, हम सत्संग सुनाई तो है। तो बूढ़ा बिगड़ा बुत्तु है, दाल चावल खाइत सुरसुल आगित है, हलवा खाइत सुरसुल आगित है। अब बटलवा माजे को बता बटवा कथा सुनाई थे, बुत्तु हार आए का बटलवा में जाएगा। तुलसीदास ने चौपाई बनाई, तुलसी कबहु न जाइयो, तुलसी न जाइयो अपने बाप के गाँव, अपने बाप के गाँव। दास गयो तुलसी गयो, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो ना, रहो तुलसियो ना। हरि हरि ओ। तुलसी में 800 बीमारी दूर करने की ताकत है, लेकिन सबको तुलसी सुलभ नहीं। और तुलसी को गौशाला के वातावरण में और अपने आश्रम के वातावरण में बोकर तुलसी होम्योपैथी गोलियां बनाई। उससे कितने फायदे होते हैं आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। मोटापा है तो वो मोटापा कंट्रोल करेगी, और पतला है तो उसको ठीक ठाक करेगी। बच्चों को साल में 3 बार सर्दी संबंधी, पेट संबंधी बीमारियां होती है, एक गोली चूसाओ, कुछ दिन बीमारी गायब। और 30 रुपए की डिब्बी है, पूरे परिवार के लिए, डॉक्टर औषध सब साथ में। होम्योपैथी तुलसी का पैम्पलेट पढ़ के सुनाओ, और जिनको दिव्य प्रेरणा पुस्तक नारायण हरि। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। शोभा बढ़ाते हैं ये सूरज चांद सितारे, नभ की शोभा बढ़ाते हैं ये सूरज चांद सितारे। जीवन को चमकाते हैं ये प्यारे जोगी हमारे, जीवन को चमकाते हैं ये प्यारे जोगी हमारे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
का मंथन कितना करो नवनीत न उससे निकलता। जल का मंथन कितना करो नवनीत न उससे निकलता। जग में सार कुछ भी नहीं बस सार जोगी की निकटता। जग में सार कुछ भी नहीं बस सार जोगी की निकटता। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। आय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। खजूर से रक्त बढ़ता है और 100 ग्राम खजूर में 200 और कुछ कैलोरी वसा, बहुत सारे फायदे होते हैं। और बाजार से बहुत सस्ते में स्टॉल पे खजूर मिलेगी। होली तक खजूर खाओ। बच्चों के लिए 2 से 4 दाने और बड़ों के लिए 4 से 7 दाने रात को भिगा दे और दूध में खाए। थोड़े दिन में मजबूत हो जाए, कांतिवान हो जाए। आप तुलसी की होम्योपैथी पढ़ के सुना दे। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत। से डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी। बिगड़ी सबकी बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। के चरण जहाँ भी पड़ते खुशहाली छा जाती। इनके चरण जहाँ भी पड़ते खुशहाली सा जाती। भक्तों के दिल झूम उठे जब एक झलक मिल जाती। भक्तों के दिल झूम उठे जब एक झलक मिल जाती। आय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। किस्मत से ये शुभ दिन आया सतगुरु ने अपनाया। किस्मत से शुभ दिन आया सतगुरु ने अपनाया। दुख चिंता और शोक मोह को कोसों दूर भगाया। दुख चिंता और शोक मोह को कोसों दूर भगाया। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया। तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा
जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया, दुख चिंता भगाया मेरे जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, उनका ओ मंगल करती, उनका वो मंगल करती। तुम अमृत बरसाते ओ जोगी, तुम अमृत बरसाते मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। ये लगन जो तुमसे लागी, ये लगन जो तुमसे लागी, हर दुख परेशानी भागी, हर दुख परेशानी भागी। भक्ति तेरी सुखदाई ओ जोगी, भक्ति तेरी सुखदाई मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी के मुख से निकले वचन सुखदाई मंगलकारी, जोगी के मुख से निकले वचन सुखदाई मंगलकारी। पाप ताप हरे इनके दर्शन इनमें दिखे त्रिपुरारी, पाप ताप हरे इनके दर्शन इनमें दिखे त्रिपुरारी। ओए होए क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। और कोई साथी है? ये राजू तोमर है, इनके नाम से मैं 4 दिन से बोल रहा हूँ। एशिया में कोई इनको हरा के दिखा है 1 साल तक चैलेंज है राजू तोमर को। जरा कूद के दिखाते या ये 51 देश में एशिया लगता है। एशिया के सभी पहलवानों को साल भर में तैयारी कर लो, हमारे राजू तोमर से कुश्ती खेलो, चैलेंज है। अगर इनको हरा दे तो मैं इनाम दूंगा, और ये तुमको हरा दे तो तुम 1 पैसा भी मत देना, क्योंकि मुझे भरोसा है ये हमारे पट्टे हैं। राजू वो भजन बता दे, राजू की माँ का यशगान। आज तू नाचेगा। माँ की महिमा, पहलवानों की महिमा तो बहुत होती है, पहलवानों की माँ की महिमा चालू किया तो और माताएं पहलवान बनाएगी ना। गाओ। हे माँ कांति देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ कांति देवी बड़ भागी तूने ऐसा लाल जनायो। राजीव रूप में तेरी कोख से हनुमान सो सुत आयो। राजीव रूप में तेरी कोख से हनुमान सो सुत आयो। हे माँ कांति देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ कांति देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। कुश्ती के जो शूरवीर ये पल में उन्हें पछाड़ा।
कुश्ती के जो शूरवीर है पल में उन्हें पछाड़ा। पर प्रबल पराक्रम से चमकाया गुरु हनुमान अखाड़ा। प्रबल पराक्रम से चमकाया गुरु हनुमान अखाड़ा। गुरु का रोशन नाम करायो तूने हनुमान सुत पायो। गुरु का रोशन नाम करायो तूने हनुमान सुत पायो। हे माँ कांति देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ कांति देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। 51 देशों को चैलेंज है, साल भर में कोई भी पहलवान आ जाए हमारे पहलवान से कुश्ती खेले, ये जाएगा 167 देशों में संदेशा। सारे पहलवान को ललकार रहे हैं। बापू के पहलवान ऐसे ही होते हैं। विश्व में बापू का नंबर 1 है तो पहलवानों का नंबर भी 1 है। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, उनकी माताओं का गाओ, इनकी माँ की महिमा गाओ, इनकी नहीं गाएंगे हम। हे माँ कालिंदी बड़ भागी तूने सो लाल जनायो। हे माँ कालिंदी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ कांति देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ कांति देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। राजीव रूप में तेरी कोख से हनुमान सो सुत आयो। राजीव रूप में तेरी कोख से हनुमान सो सुत आयो। माँ कांति देवी बड़ भागी तूने सो लाल जनायो। हे माँ कांति देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। देश में झंडा गाड़ के कॉमनवेल्थ को था ललकारा। देश में झंडा गाड़ के कॉमनवेल्थ को था ललकारा। पटक पहलवानों को दिन में उन्हें दिखाया तारा। पटक पहलवानों को दिन में उन्हें दिखाया तारा। कॉमनवेल्थ चैंपियन हराया हे माँ सुत पाया। कॉमनवेल्थ चैंपियन हराया सुत पाया। हे माँ कांति देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हे माँ कांति देवी बड़ भागी तूने ऐसो लाल जनायो। हाँ, एक कैसेट देना, इनकी माँ तो खुश होगी, गांव वाली माताएं भी खुश होगी और अपने लाल ऐसे ही तैयार करेगी। ये क्रांति लाएगा आज का कार्यक्रम। माताओं को, बच्चों को पहलवान बनाना और संत बनाने का उत्साह बढ़ जाएगा। अभी भजन तो लंबा है, अभी कैसेट इनको दे देना छोटा मोटा। और हेलीकॉप्टर कैसे गिरता अब राजीव को दिखाएंगे। राजीव तोमर, हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ, लोगों के बीच गिरा, पंख उड़ गए, पुर्जा पुर्जा उड़ा, भीड़ को कुछ लगा नहीं और हम अंदर बैठे थे। वो दिखाओ, एलडी लाओ सीडी है। अभी उधर ही देखेंगे, वहां चलो पहुंच जाओ, वहीं सब पहलवान देखेंगे। उधर ही चालू करो, एलडी भी चालू करो, हेलीकॉप्टर कैसे गिरता और कैसे सब बच जाते। भयंकर एक्सीडेंट, पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा अप टू डेट। व्हाट यू थिंक अबाउट द बापू? काल आया, चलना है नहीं चलना, नहीं जाते, जाओ बच्चे। काल प्रणाम करके चले गए। काल आया, जो आज्ञा चल दी, अभी नहीं आना है। समय तो काल का था लेकिन नहीं आना है। गो अवे। अब मेरे को भी नहीं आना, मेरे शिष्यों को भी नहीं आना। राम परवाना भेजिया, वाचत कबीरा रोए। क्या करूं तुम्हारी वैंकुट को, जहां साध संगत नहीं हो। यहाँ सत्संग मिलता है, लोगों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिलता है, पाप कटते हैं, ईश्वर की प्राप्ति अंतरात्मा में होती है। वहां तो पुण्य होंगे, उतनी देर रहने देंगे स्वर्ग में, बाद में गिरा देंगे। किसी के गर्भ में लटको काय को नहीं जाना, अपने आत्म साक्षात्कार में दूसरों को जगाना।
ये पहलवान उनके साथी सब देखेंगे कैसा हेलीकॉप्टर गिरता और कैसे हेम खेम बापू। वहां एलडी में भी दिखाओ। हाँ? संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई